वो कहानी जो 3 साल पहले पूरे उत्तराखंड को झकझोर गई। एक मासूम लड़की जिसका नाम था अंकिता भंडारी। वो लड़की जिसने सच के लिए हिम्मत दिखाई और उसकी जिंदगी ने हमें सच्चाई और न्याय की जंग की याद भी दिलाई। लेकिन आज 3 साल बाद ये केस एक बार फिर सुर्खियों में है और राजनीतिक बवाल भी गर्माता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस केस में राजनीतिक षड्यंत्र की संभावना हो सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे खुद अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करेंगे और जो भी चाहेंगे उसी अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी को भी बेवजह फंसाया नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को भी सामने आकर अपनी बात रखने के लिए कहा। सीएम धामी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि ऑडियो में कही गई बातें सत्यापित करना जरूरी है और केवल एक ऑडियो के आधार पर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है। राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अंकिता की मां ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि वे सिर्फ न्याय चाहती हैं। उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी को न्याय मिलने तक वो चैन से बिल्कुल नहीं बैठेंगी। उन्होंने इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने जनता से ये भी अपील की कि इस मामले को राजनीति का हिस्सा न बनाएं और न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखें। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। एसआईटी ने साफ किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी भी वीआईपी की भागीदारी नहीं पाई गई। एसपी देहात हरिद्वार शेखर सुएल ने बताया कि शुरुआती जांच में वीआईपी के आने का संकेत मिला, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। अंकिता के दोस्त और रिजॉर्ट के स्टाफ के साक्ष्यों के आधार पर यह भी पता चला कि 3 दोषियों ने अंकिता पर दबाव डालने की बात कबूली थी। नोएडा निवासी धर्मेंद्र के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जमीन खरीदने के लिए रिजॉर्ट में आए थे। इस केस से जुड़ी और भी बड़ी अपडेट जानने के लिए, ताजा हालात के लिए हमने अपने संवाददाता से बात की। क्या कुछ बता रहे हैं पवन नौटियाल, जरा सुनिए। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को 3 साल हो गए हैं और 3 साल के बाद एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है। दरअसल बीते दिनों से लगातार जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें, बवाल मचा हुआ है, सियासी जो घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक जो हैं सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का जिस तरह से ऑडियो सामने आए और उर्मिला ने जो वीडियो जारी कर जो बातें कही और वीआईपी को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर विपक्षी दल जो है कांग्रेस और तमाम जो दल हैं, कई सामाजिक संगठन है, वो सड़कों पर उतर आए और इस पूरे मांग की एक बार फिर, इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही थी। और इसको लेकर सरकार और संगठन भी कहीं न कहीं अब खुलकर सामने आया है और हर जांच को कराने की बात सामने आ रही है। इस मुद्दे पर पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद सांसद जो है नरेश बंसल, उन्होंने भी अपनी बात रखी और आज आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सरकार की ओर से अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि अंकिता के जो माता पिता है उन्होंने इस दुख को सहा है, इसलिए जो भी इस मामले में अंकिता के परिजन चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं, उस पर अब आने वाले दिनों में जो है सरकार फैसला लेगी। उनसे मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे और इस मामले पर क्या होना है, कानूनी जो चीजें हैं वो क्या होनी है, वो सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो माता पिता से बात करने के बाद इसको लेकर निर्णय लेंगे और इसकी कानूनी जो चीज है उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि एक तरफ ऑडियो वीडियो सामने आते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यानी सवाल खड़े किए हैं कि
कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही इस मामले में SIT जो है वो कर दी थी और उसके बाद जो है तीनों आरोपी जो है वो जेल में हैं, उनको आजीवन कारावास भी हो चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी सामने नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में ये जो अंकिता हत्याकांड मुद्दा है ये कहाँ तक जाता है और इस पर क्या विपक्ष करता है, क्योंकि विपक्ष ने इसको CBI जांच की मांग की बात की है। भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी जांच होगी वो आने वाले समय में कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि माता पिता जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन उसका कानूनी अध्ययन भी किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करती है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ भी पुलिस ने नोटिस जारी किया। पुलिस का कहना है कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो वायरल किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक और अन्य नेता इस हत्याकांड में शामिल रहे। पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी में गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। इस पूरे प्रकरण के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी CBI जांच की मांग कर रही है, जबकि BJP नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में साजिश की गई। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि वायरल ऑडियो वीडियो के माध्यम से भाजपा नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों की मिलीभगत है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी राजनीतिक दबाव न्याय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये थी कहानी अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जो कि 3 साल बाद भी उतनी ही संवेदनशील और विवादास्पद है। एक मासूम की न्याय जंग, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया के जरिए उठाए गए सवाल सब मिलकर इस कहानी को और भी पेचीदा बना रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ नया मोड़ आएगा, कौन सच को सामने लाएगा और न्याय कब तक मिलेगा, ये सभी सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है कि अंकिता की कहानी ने हमें याद दिला दिया कि न्याय और सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.